Subscribe now for all the latest and trending updates. टुनटुन बॉलीवुड का वो नाम है जिसे सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आज की पीढ़ी भले ही इस नाम से अनजान हो, लेकिन उन्हें बॉलीवुड का पहला कॉमेडियन कहा जाता था। टुनटुन का असली नाम उमा देवी खत्री था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 11 जुलाई 1923 को हुआ था। जब वो छोटी ही थी तभी जमीन के लिए उनके माता पिता और भाई की जान ले ली गई थी। टुनटुन के जन्मदिन पर आज उनसे जुड़ी हम आपको कुछ खास बातें बताते हैं। बचपन से ही टुनटुन को गाने का काफी ज्यादा शौक था और वो अक्सर ही रेडियो पर गाने सुनते हुए उनका रियाज किया करती थी। टुनटुन की बचपन से ही ऐसी तमन्ना थी कि मुंबई जाकर गायकी में अपना करियर बनाए, लेकिन उस दौर में लड़कियों का पढ़ाई करना तक मुश्किल था, तो गायिका बनना तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात थी। 23 साल की उम्र में टुनटुन ने अपना घर छोड़ दिया था और वो घर छोड़कर भाग गई थी। भागकर टुनटुन सीधा मुंबई में संगीतकार नौशाद अली के बंगले पर पहुंची और उनका दरवाजा पीटने लग गई। नौशाद के सामने वो जिद पर अड़ गई कि अगर उन्हें गाने का मौका नहीं मिला तो वो उनके बंगले से समुद्र में कूद जाएंगी। इसके बाद नौशाद ने उनका छोटा सा ऑडिशन लिया। वामिक अजरा फिल्म से टुनटुन को पहली बार गाने का मौका मिला। अफसाना लिख रही हूँ, ये कौन चला मेरी आंखों में समाकर, और आज मची है धूम, झूम खुशी से झूम, जैसे कई सारे गाने आज भी लोगों की जुबा पर सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये बात पता हो कि इस खूबसूरत गाने को आवाज देने वाली और कोई नहीं बल्कि टुनटुन ही थी। टुनटुन का करियर बतौर गायिका काफी ठीक चल रहा था, लेकिन उस टाइम कई नई गायिकाएं फिल्मी दुनिया में आने लग गईं। टुनटुन को गाने मिलने काफ़ी कम हो गए, तो नौशाद साहब ने उनसे कहा कि तुम फिल्मों में एक्टिंग क्यों नहीं करती हो। फिल्मों में आने के लिए टुनटुन तैयार तो हो गई, लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रख दी कि अगर दिलीप कुमार के साथ फिल्म होगी तभी एक्टिंग करेंगी। नौशाद उनकी बात सुनकर जोर से हंस पड़े, लेकिन 1950 में टुनटुन की ये तमन्ना भी पूरी हो गई और फिल्म बाबुल में दिलीप कुमार के साथ उनको काम करने का शानदार मौका मिला। टुनटुन बनकर उन्होंने ऐसा कमाल किया कि वो भारत की पहली कॉमेडियन बन गई, और तो और उस दौर की फिल्मों में खास तौर पर उनके लिए रोल्स लिखे जाते थे। उन्होंने उस दौर के सभी बड़े स्टार्स के साथ भी काम किया। 5 दशक के करियर में टुनटुन ने करीब 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। 90 का दशक आते आते उन्होंने फिल्मों से खुद को अलग कर लिया। 24 नवंबर साल 2003 को टुनटुन इस दुनिया को अलविदा कह गईं, लेकिन आज भी वो लोगों के दिलों में जिंदा हैं। खैर, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रही हैं हमारे चैनल इन ट्रेंड न्यूज़ के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now for all the latest and trending updates.